माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है। ओके, ये आपका जो सब्जेक्ट कोड दिख रहा है BHIE 141, इसका एग्जाम जो हो रहा है 12 जून को होने वाला है। ठीक है, 12 जून को होने वाला है एग्जाम। तो आपके एग्जाम को देखते हुए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया था कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहे पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं हो, फिर भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ओके, इसीलिए मैंने रिसर्च करके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो अभी आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपका ये है आपका BHI 141। और ये जो आप प्रैक्टिस पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का। ठीक है, जून 2024 का पेपर है, जो कि पिछले साल का ही पेपर है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो वही पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। तो ये इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर ऐसे ही पैटर्न आएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले आपको पैटर्न दिखाई दूं। टोटल जो आपके एग्जाम होंगे 3 आवर्स के होंगे, इतना पता है। टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 मार्क्स होंगे। ओके, आगे देखते हैं। वैसे आपका मैंने हिंदी क्वेश्चन पेपर बताने के लिए हिंदी क्वेश्चन लाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाया हिंदी में लाया हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको हिंदी में ही बता दूं। सो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं BHIE, ठीक है, 141 का जो कि टाइटल है, कोड का जो टाइटल है, जो विषय का नाम है, वो है आपका चीन का इतिहास। चीन का इतिहास क्या E1840 से लेकर E1814 से लेकर 1978 तक की इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये आपका बुक है और इसी बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैं। आप समझते चले मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपने देख लिया वो 3 घंटे एग्जाम होंगे और अधिकतम मार्क्स 100 आएगा, ये आपने देखा। आप यहाँ पे देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों को के उत्तर लगभग 400 शब्दों में आपको देना है। 400 शब्दों में 4 पेज आपको देना है। ठीक है, 4 से 5 पेज आपको देना है। अगर आप छोटे छोटे लिखते हैं तो 4 पेज, थोड़ा बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके पास समय कम है, आप जो भी क्वेश्चन का रिप्लाई तैयारी करेंगे उसको समझ के करेंगे ना। आपके पास टाइम नहीं है, रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो याद रहेगा और अच्छा से लिख पाएंगे। रट के बड़ा से बड़ा आंसर नहीं, 4-5 पेज, 4 पेज 5 पेज याद नहीं कर पाएंगे रट के। आप समझ के जाएंगे तो 4-5 क्या 10 पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका भाग 1 देख रहा है ना यहाँ पे, भाग 1। तो भाग 1 में आपको इसी प्रकार एक क्वेश्चन हुआ, 2-3 क्वेश्चन। तो इनमें से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता भी दिया, मैं आपको बता रहा हूँ बस। 3 क्वेश्चन टोटल आपके कितने हो गए, 20 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। बट इनमें से किसी 2 प्रश्न को करना है प्रत्येक भाग से। ठीक है, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न करना है। तो यहाँ पे भाग 1 में पहला प्रश्न है और दूसरा और तीसरा, तो 3 प्रश्न में कोई भी 2 प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्द मतलब कम से कम आप समझ जाओ 2 पेज। ठीक है, 2 पेज में आपको लिखना है। 2 पेज में लिखेंगे आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बनाएंगे आपको मिलेगा 20 नंबर। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करना है। लगभग निम्नलिखित पर लगभग कितने करना है आपको, 2, कोई 2 में 1 अगर बनाएंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। और भाग 2 अब आता है। भाग 2 में फिर आया आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, या फिर देख सकते हैं ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, इस तरह से देख लिया। तो आपका आपका जो क्वेश्चन ये था भाग 1 में, आपका ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन दिखा। तो भाग 1 में पूरा 4 क्वेश्चन है। 4 में से किन्हीं 2 को आपको यहाँ पर बताया कि किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो कोई 2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, भाग 1 में 2 क्वेश्चन बना लिया। अब भाग 2 देखिए, भाग 2 में कितने क्वेश्चन है। भाग 2 में आपके देखिए 1 5 6 7
और 8 तक में है, ठीक है। तो 5 6 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 6 7 में जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इन तीनों में चाहेंगे आप कोई दो बना लेंगे, है ना। बाकी जो बचेगा यहाँ से आप बना लेंगे। टिप्पणी दिया हुआ, टिप्पणी में आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, टिप्पणी में 2 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए, आपने क्या एक देखो टिप्पणी से एक क्वेश्चन बना लिया, 2 बार टिप्पणी आया, एक बार यहाँ आया, ऊपर में आया है टिप्पणी, तो टिप्पणी से एक एक क्वेश्चन बना लिया, बाकी 2 क्वेश्चन यहाँ से बना लिया, हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन सेट करना है, ठीक है। टिप्पणी 2 बनाओगे तभी एक क्वेश्चन का माने रहेगा, ताकि 20 नंबर तो आएगा ना, 100 मार्क्स तो पुराना है आपको। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इतना समझ है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चलिए, सो ये रहा आपका कोड BHI 141, देख लीजिए। और ये चीन का इतिहास, ये आपका कोड का टाइटल है, चीन का इतिहास C 1840 से 1978। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जून या दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जून सेशन या दिसंबर सेशन में एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 2025 में दे रहे हैं। 2025 जून और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे बैठेंगे सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये दोनों के लिए, जून और दिसंबर के लिए, दोनों को देखते हुए मैंने बनाया है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अफीम व्यापार के चीन पर आर्थिक परिणाम क्या थे, इसका प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्सर विद्रोह के क्या कारण थे, विद्रोह का महत्व समझाइए। नेक्स्ट, ताइपिंग विद्रोह विफल क्यों हुआ, चीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आपको मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1911 की चीनी क्रांति पर लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अफीम युद्धों के कारणों एवं परिणामों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, चीन में राष्ट्रवाद के उदय पर लेख लिखिए, चीन में राष्ट्रवाद के उदय पर लेख लिखिए। साम्राज्यवादी चीन में प्रमुख सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों पर लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इम्पोर्टेंट है, 1898 के सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के हैं, ये आपके 20 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद किस प्रकार विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, 1949 की चीनी क्रांति की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये सभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यानियान बेस और रेड बेस के महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, चीन में मार्क्सवाद के उदय के योगदान देने वाले घटनाक्रमों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में पूर्व चीन के शेष विश्व के साथ संबंध पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 20 मार्क्स के, 20वीं सदी में चीन में राष्ट्रवाद के उदय की व्याख्या कीजिए। ये यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन 14 नंबर तक मैंने आपको बताया, ये सभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया। ये 4 पेज या 5 पेज में आपको लिखना होगा, है ना। अगर छोटे छोटे लिखते हैं तो आपको 4 पेज, बड़े बड़े लिखते हैं तो आपको 5 पेज लिखना होगा, तभी आपको इतना नंबर मिलेगा। इसके लिए आपको सही से समझना होगा, ऐसे नहीं कि आप रट रहे हैं, रट के कभी याद नहीं कर पाएंगे, सही से समझ के जाइएगा। सही से कोशिश करूँगा, टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा इसके लिए आंसर का। टिप्पणी अब मैं दे रहा हूँ, टिप्पणी 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, सो टिप्पणी को याद रखिएगा। टिप्पणी छोटे दो पेज में आप लिखेंगे, काम चल जाएगा टिप्पणी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, चीनी विचारधारा पर बुद्ध धर्म का प्रभाव। बुद्ध या बौद्ध धर्म भी हो सकता है, ठीक है, बौद्ध या बुद्ध। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लाल चीनी सेना के आधार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है 4 मई का आंदोलन। कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चन, याद रखना। कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछे, आपको घबराना नहीं है। आपके ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या मोस्ट क्वेश्चन से पूछेंगे, घुमा फिरा देंगे क्वेश्चन को। याद रखना 4 मई, बस याद रखना तो समझ में आ जाएगा कि क्या बात है ना। ग्रेट लीप, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब देखते हैं आगे क्या है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कन्फ्यूसीवाद। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, 100 दिनों का सुधार। कई बार पूछे गए क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लॉन्ग मार्च क्या है, याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जियोंगसी सोवियत। क्वेश्चन नंबर 23, चीन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। इन पर टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 24, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, इनके पर टिप्पणी करना है। लास्ट है आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तैयारी कीजिए जल्दी से बच्चों, और तैयारी जल्दी करने के बाद आप लोग चैनल में न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरा सपोर्ट मिलता रहे और आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। और जितने भी आपके कोड है ना, सभी कोड आप जो कोड आपके एग्जाम आप लोग देने वाले हैं ना, वो कोड आप लोग कमेंट कर दीजिए सर कि आप नेक्स्ट ये कोड का बनाइए, है ना, तो मैं बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चांस पे बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।